लगेगा स्टार्ट करने में। मैं इसको चीज़ को और एक्टिवेट कर लूँ। चलिए, हमारा आज का टॉपिक, प्यारे दोस्तों, हालांकि अभी आज हम 12th अकाउंट्स के अंदर, ये आप 12th नहीं कहना चाहिए, व्हाट इज दिस, CUET के अकाउंट्स में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर एक बार सारे टॉपिक याद दिलाओ। सबसे पहले प्रैक्टिकल टॉपिक की चर्चा करते हैं। थियोरिटिकल टॉपिक याद दिलाना। सबसे पहले डेफिनेशन, कौन सा एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसकी किस सेक्शन में डेफिनेशन लिखी, सेक्शन 4 है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस के अंदर, किसकी अब्सेंस में क्या क्या 5 प्रोविजन होते थे। पहला, रेशो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। पक्का यही थे ना भैया। प्यारे दोस्तों, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आए हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई याद दिलाओ कौन कौन सी 2 विधियां थी, 2 तरीके बोल बोल के बताओ जल्दी जल्दी। When capital is same during the period or when capital changes हो तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड में ज़्यादातर कैलकुलेशन डेज में करते हैं, वीक में करते हैं या मंथ में, इसीलिए टाइम बाद में क्या लेते हैं, 1/12। अगर वीक्स में करेंगे तो 1/52। प्यारे दोस्तों, देन इसी से रिलेटेड था दूसरा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस पे MCQ बहुत आएंगे, हमने इस पे काफ़ी चर्चा करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक और चर्चा की, ये बताओ फर्म का खर्चा है या बंटवारा है, इसीलिए प्रॉफिट होगा तो ब्याज देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो ब्याज, अगर प्रॉफिट हो लेकिन कम हो तो उसके ब्याज भी हम कम देंगे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रेशो में बांट देंगे। क्या ये चर्चाएं हमने कल कर ली थी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 तरीके थे, याद दिलाओ। इफ ड्राइंग इज रेगुलर, जल्दी जल्दी बोलते रहना। इफ ड्राइंग इज नॉन रेगुलर, रेगुलर हो तो प्रोडक्ट विधि, प्रोडक्ट मेथड। इरेगुलर हो तो दोस्तों फॉर्मूला चिल्ला के बोलेंगे, each drawing multiplied by number of drawing multiplied by time for first drawing plus time for last drawing by 2 by 12 into 8 by 100। यही था ना दोस्तों। फिर इसके आगे चलें तो मेरे दोस्तों, तीसरा टॉपिक हमने क्या क्या किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। इससे खूब काम कर रखा था, फॉर्मेट हमें आता है, बस काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, चौथी बात, इसके बाद अब आज की बात कर रहे हैं। आज मैं सबसे पहले टॉपिक ले रहा हूँ, क्यों मेरे भाई, लेट भी आएंगे और बैठेंगे भी, 5 मिनट तो खड़ा होना बनता है। मेरे दोस्तों, अभी हम टॉपिक ले रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या भैया, तो फिर मेरा 5वां टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या भैया, तो मैं इन दोनों टॉपिकों को आज कवर करूंगा। हालांकि थोड़ा सा मैं सोचता था, पहले स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि सिलसिलेवार अकाउंट्स के टॉपिक को लूँगा, लेकिन आज लगा थोड़ा सा चेंज करूँ और पहले जो नए चैप्टर हैं उनको लीड कर लूँ। तो अभी तो आज को तो मैं इसी को पूरा कवर करूँगा। फिर मेरा अगला चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ले लूँगा। क्या ले लूँगा भैया, इसके लिए मुझे आप सुझाव दें कितने मित्रों को, क्योंकि रिडम्पशन और डिवेंचर मेरा चैप्टर अगला होना चाहिए तो इशू और डिवेंचर आना चाहिए। कितने मित्रों को इशू और डिवेंचर आता है, बेशक थोड़ा थोड़ा सा। किस मित्र को इशू और डिवेंचर बिल्कुल आता ही नहीं है, ईमानदारी से बताना। बिल्कुल नहीं आता, मैं थोड़ा थोड़ा आता है, काम चल जाएगा, बस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा बस इशू की जर्नल एंट्री बस थोड़ी बहुत। तो मैं अगला चैप्टर क्या ले लूँ दोस्तों, डिवेंचर। तो डिवेंचर में भी इशू और डिवेंचर कितने लोग कहते हैं उन्हें पूरा एकदम आता है। 5 टॉपिक थे उसके अंदर। उसके अंदर भी एक टॉपिक बड़ा है इशू और डिवेंचर में। डिस्काउंट राइट ऑफ की कहानी मैंने बता दी थी, लेकिन 12वीं के करिकुलम में नहीं थी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई थी। डिस्काउंट राइट ऑफ अब इसके करिकुलम में है। तो चलिए अगली क्लास से हम डिवेंचर खेल लेंगे, थोड़ा पहले इशू की कहानी सुनाते हुए फिर रिडम्पशन तक लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, बैठ मेरे भाई, टाइम से आया कर दोस्त। और एक भाई और लेट आया था, खड़ा हो मेरे भाई लेट आने वाले 5 मिनट बैठ के खड़े रहेंगे ना, साहिल टाइम से आया कर दोस्त। चल दोस्त स्टार्ट करें। तो प्यारे दोस्तों, सब अपने अपने बैठ गया, फिर मेरा भाई 5 मिनट खड़ा रहना था साहिल भाई। तो चलिए जनाब, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या था भैया, फंडामेंटल। फंडामेंटल में अपन क्या टॉपिक खेल रहे हैं प्यारे दोस्तों, गारंटी टू प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर।
कहानी कहानी से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से चलना। इसकी कुछ कहानियां मैं आपके लिए बना लाया हूँ। सबसे पहले कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 1 के अंदर ये मेरा भाई खड़ा है, इसी को ले लेते हैं भाई। सो प्यारे दोस्त, मेरे भाई क्या नाम था आपका? यश। यश सोनी, यश अकर्णिया। अच्छा भाई, यश और साहिल पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर थे भैया? प्यारे दोस्तों, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी इनकी, तो रेशो क्या होगी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे लेवल तक भी लेके जाऊंगा। क्लियर है ना भैया? कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो इनकी रेशो थी 1:1। साहिल फर्म में पार्टनर एडमिट नहीं होना चाह रहा था, तो यश को लगता था साहिल एक अच्छा दोस्त है तो उसको एडमिट कर ले। साहिल को सकता कि इनकी फर्म पार्टनरशिप के बाद कमाएगी या नहीं कमाएगी, तो यश ने कहा भाई तेरे तेरे को गारंटी देता हूँ कि मिनिमम प्रॉफिट, क्या भैया, मिनिमम प्रॉफिट 50,000 का जरूर होगा। कितना होगा? अब मेरे दोस्तों जरा ध्यान से सुनते रहो। पहले साल का प्रॉफिट हुआ, पहले साल का क्या हुआ, कितने हजार का हुआ, देख के बताओ। दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हुआ P&L, डेबिट बैलेंस, ये दूसरे साल वाला ज्यादा अच्छा है। डेबिट बैलेंस 10,000 का, मतलब बहुत बढ़िया। पहले दोस्तों पहले साल को निपटाते हैं। दोनों सालों के ज्वाइंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे या अलग अलग? बेशक एमसीक्यू में आए, अकाउंट बनाकर ही देखना, टी कॉलम में बनाना, अभी मैं पूरा बनाऊंगा और मेरे साथ साथ करते चलना। आप ये मेरे बहुत सारे मित्रों को आता होगा, मेरे को बहुत उम्मीद है कि वो मेरे से पहले करके दिखाएंगे। मेरे कुछ मित्र भूल गए होंगे, वो बोर्ड को कंसंट्रेट करेंगे। कितने लोगों को ये आता ही है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। बहुतों को आना चाहिए, बहुत सिखाया था। आपको लीड करना है, मेरे से आगे चलना है दोस्तों। साहिल आ गया ना दोस्त यहाँ तक? पहले साल का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ना दोस्तों, बंटवारा करने के लिए। कौन सा अकाउंट? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरा प्रॉफिट कितना था भैया? 70,000 रुपया। अच्छा अब बताओ हमारे को पहले, अब इसके दो तरीके, पहले मैं बेस तरीके से कराऊंगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन किस किस में बटेगा? यश और साहिल में। कितना प्रॉफिट था भैया? 70,000। अगर 70,000 बांट दूं तो यश के हिस्से में कितना आएगा? 35,000 और साहिल के हिस्से में कितना आएगा? 35। लेकिन साहिल को कितने की गारंटी दी थी? क्या उसको गारंटी मेट हुई या नहीं हुई? बताओ बेचारे मेरे भाई को कितना पैसा मिला? 35,000 रुपये। मानेगा या लड़ पड़ेगा? कितने रुपए और मांगेगा? तो इसको कितने और देने पड़ेंगे? 15,000 का घाटा कौन सहेगा? यश। तो यश के अकाउंट से जोड़ दूं या घटा दूं? रियल में यश को कितने पैसे मिलेंगे? जल्दी जल्दी बोलते चलो। और साहिल को कितने मिलेंगे? चिल्ला के। गारंटी मेट नहीं हुई या हो गई? पक्का ना भैया? सबको आ गया? चलूं आगे। पहला साल फिनिश। दूसरा साल तो गदर है, ध्यान से चलना भैया। दूसरे साल में पाप है। कोई बताओ दूसरे साल में लॉस है या प्रॉफिट है? कहाँ डालूं, कोई बता दो सबको। क्रेडिट साइड में नेट लॉस हाउ मच इट इज? 10,000, है ना भैया? अब जरा ध्यान से मैं पूरे बड़े तरीके से ही करके दिखा रहा हूँ। बाय लॉस ट्रांसफर टू किस किस में बटेगा? यश और साहिल में। कितने कितने हजार का लॉस बटेगा भैया? 5,000 यश, 5,000 साहिल। अच्छा साहिल 5,000 का घाटा सहेगा या बिल्कुल नहीं सहेगा? वो कितने रुपए लेकर मानेगा? तो प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, साहिल को 50,000 रुपए देने हैं तो कितने फालतू देने पड़ेंगे? ये समझ में आता है? 55,000 रुपया। 5,000 उसका घाटा, फिर 50,000 उसे फालतू देने हैं। तो प्यारे दोस्तों इसको साहिल को 5,000 की जगह कितने देने हैं? 50,000। तो डेफिशिएंसी यश कितनी सहेगा? 55,000 की। तो यश का घाटा 5,000 से बढ़कर कितने हजार का हो जाएगा? 60,000 का। क्या ये समझ में आया? मेरी बहन आ गया, मेरे भाई आ गया? आ गया? जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से। खुश हो गया? मिटा दूं? तूने कर लिया दोस्त? आज उदास उदास है दोस्त। जल्दी से कर, जल्दी से कर। प्रैक्टिस जरा करना, जल्दी जल्दी। तेज चलना, थोड़ा तेजी से चलेंगे। साहिल बैठ दोस्त। कल मेरे 4-5 मित्रों का आईपी का टेस्ट था, उनकी मैं सारी क्लासेस डाल दी अब बीसीसी ऐप पे, वहां से कवर कर लेंगे। सो मेरे दोस्तों केस 2, केस 1 हो गया, केस 2। कितनों को ये चैप्टर पूरा आता है? ये वाला टॉपिक पूरा आता है? तो बस एक रातावाल हाथ खड़ा कर रहा है, एक रमन सिंह। क्यों दोस्त सोनी नहीं आता? थोड़ा सा रिकॉल करना है। मैं सोचा तेरे से पूछूंगा, चल अभी रातावाल से ही पूछूंगा, कोशिश करिए दोस्त। सो पूछूंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बता पाएगा ठीक, नहीं तो ज़्यादा सीख पाएगा। केस नंबर कौन सा आया? 2। क्या टॉपिक चल रहा है दोबारा बताओ?
गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर फिर हम ले लेते हैं, मेरे लास्ट वाले मित्रों को ले लेते हैं, नमन भाई, नमन का पड़ोसी भाई भारती, भारती पार्टनर है, और भारती के साथ वाला भाई रौनक पार्टनर है। नमन, भारती और रौनक पार्टनर थे। प्यारे दोस्तों, इनकी रेशियो देख के कोई बता दो क्या थी, डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? प्यारे दोस्तों, इनमें रौनक फर्म में पार्टनर नहीं बनना चाहता था। रौनक को कहा कि भाई तेरा मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रुपए होगा। कितना होगा भैया? अभी सिंपल सिंपल चल रहे हैं क्या? यहाँ तक ठीक है भैया? सो प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। कितने हजार? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब कहता है इसको बंटवारे की बात करो, बंटवारा बट के दिखाओ। कौन सा अकाउंट बना लूं दोस्तों? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था भैया? 50,000। एक आंख से बोर्ड पे देखते चलना और एक आंख से कॉपी पे लिखते चलना है। जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो ही अगले 30 दिन में अकाउंट्स को पूरा कर सकेंगे। तो बहुत तेजी से दिमाग को दौड़ाना है, एक दिमाग से लिखना है। दो दिमाग दिए हैं परमात्मा ने तुम्हें, एक लेफ्ट या एक राइट, एक लेफ्ट एंड एक राइट। सो एक से लिखो और एक से समझो और कॉपी में भी लिखते चलना है, ताकि समय नहीं लगे, हम ज्यादा से ज्यादा कहानियों को तवज्जो में ले सके। 50,000 का प्रॉफिट क्या करूं भैया? तीनों में बांट दूं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू नमन, भारती एंड रौनक। सो क्या रेशियो थी प्यारे दोस्तों? 3:2। मैं थोड़ा सा इस प्रॉफिट को ठीक करना चाहूंगा, 45,000 करना चाहूंगा, नहीं तो डेसिमल फिगर आ जाएगी। कितना था प्रॉफिट भैया? 45,000। 45,000 को मैं इंतजार कर रहा हूँ, कौन सबसे पहले बांट के बताएगा? 22,500। देख ध्यान से, यही आएगा ना? पहले 6 से डिवाइड करें, 15, 7,500 आएगा सबसे छोटी फिगर, फिर इसकी 15,000 आएगी और इसकी 7,500। कैलकुलेशन में तेजी करनी हो गई भारती। तो भैया आप बताओ किसको हमने गारंटी दी थी? रौनक को। रौनक को कितना मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी? तो कितने मिले अभी उसको? अच्छा, मान लो 17,000 मिल गए होते तो क्या प्रॉफिट वापस ले लेता रौनक से? नहीं प्यारे दोस्तों, तब कुछ नहीं करता। मिनिमम की थी। कितने रुपए और देने पड़ेंगे? ये कौन देगा? सोच के बताना। दोनों पार्टनर। फर्म ने गारंटी दी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर देंगे ना। किस रेशो में? चिल्ला के बोलो, ओल्ड वर्ड नहीं बोलेंगे ना दोस्त। किस रेशो में देंगे? 3:2 के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आती है? अगर मैं कह दूं जो मैं की कहने जा रहा हूं, कहता है अगर एनी डेफिशिएंसी होगी तो इक्वल रेशो के अंदर सहेंगे पार्टनर। किस रेशो में कहेंगे? अगर मैंने ऐसे अलग से कह दिया तो अब ये डेफिशिएंसी को रेस्ट ऑफ द पार्टनर इक्वल रेशो में बांटेंगे तो 1250 और 1250 की डेफिशिएंसी सहेंगे ना। क्या नहीं आया बंटवारा या आ गया? पक्का। अगर मैं ये शब्द नहीं कहता तो किस रेशो में डेफिशिएंसी को सहते? 3:2 में। सो कोई बता दो नमन के हिस्से में कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 21,250। भारती के हिस्से में कितना आ गया? 13,750। और रौनक के हिस्से में कितना आ गया? 10,000। अगर कोई बोले इसकी जर्नल एंट्री बताओ बांटने की, तो क्या एंट्री बनेगी दोस्तों? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू नमन, टू भारती, टू रौनक। है ना? नहीं आया या आ गया? अच्छा, अभी मैं सिंपल क्वेश्चनों को ले रहा हूँ। इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है पहले कह दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, कह दे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो यहाँ पे डाल दूंगा, और बैलेंस को बांट दूंगा और फिर गारंटी का काम कर लूंगा। क्या ये समझ में आ गया? सिंपल था। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 10,000 की गारंटी केवल नमन ने दी है तो सारी की सारी 2,500 की डेफिशिएंसी कौन सा लेगा? नमन। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे शब्द नहीं, एक एक क्वेश्चन है टाइप के जो मैं बोल बोल के करा रहा हूँ आपको। क्या ये आ गया भैया? अब गारंटी का सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ धाकड़ होता है उसको देखना भैया। सो दिस वाज द केस नंबर कौन सा था भैया? सेकंड। जरा एक हो गया सबका? मैं रब कर लूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? भैया किसी को लगता हो कि पहले नहीं किया और थोड़ी प्रॉब्लम है तो रोक के पूछ लेना, आगे मत चलने देना दोस्तों। सो मैं चला केस नंबर किस पे भैया? थर्ड पे। ये केस नंबर थर्ड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर दोस्तों कहता है प्रॉफिट के नहीं, प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी सबको जोड़ के गारंटी की बात करता है। क्वेश्चन में बनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। तो मेरा ये रातावाल मित्र और सोनी मित्र, और सोनी के साथ वाला भाई कार्तिक, ये पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है भैया? रातावाल, सोनी और कार्तिक। प्यारे दोस्तों, इनकी रेशियो हम ले लेते हैं 2:1
1, क्या ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा भैया 4। सो प्यारे दोस्तों, फर्म में डिसाइड किया सबसे पहली बात, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है भैया, तो सपोज करो रौनक ने पैसे लगा रखे हैं 5 लाख रुपया, सोनी ने पैसे लगा रखे हैं 3 लाख रुपया, कार्तिक ने पैसे लगा रखे हैं 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख के बताना मैंने कितना लिखा भैया, 10% के साथ पर एनम लिखा या नहीं लिखा, कोई याद दिला दो, कल चर्चा की थी, पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड को इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा 50,000, इसको कितना देना पड़ेगा 30,000, और इसको कितना देना पड़ेगा 20,000। क्या इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं कहता हूँ भैया, पार्टनर्स ने डिसाइड कर रहे हैं इन फर्म की, इन तीनों की फर्म को। सपोज करो ये रातावाल मैनेज करता है, क्या कौन मैनेज करता है, तो रातावाल कहता है भैया मेरे को सैलरी भी चाहिए, और एग्रीमेंट कर रखा है रातावाल को क्या मिलती है भैया, सैलरी। क्या मिलती है दोस्तों, पर मंथ हो तो किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए 12 से, पर क्वार्टर हो तो किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए। अभी मैं पर आसान सी बात कर लूँ, मेरे को रातावाल से हमने एग्रीमेंट किया, उसको कितनी सैलरी देनी है भैया 1 लाख रुपया। कितना लाख रुपया, अगर मेरे को ये कहा है कि इसका अकाउंट बनाओ तो हम बनाएंगे। बहन लेट हो गई आज, ट्रैफिक तो दिल्ली में हमेशा ही है, टाइम से जाए निकला करें, बोर्ड पे आ जाए बहन। सो प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर कहा हमने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, जो वो 5 लाख का था। कितने लाख का था भैया, अभी मेरे को चौथी एंट्री गारंटी की ओर लिखनी है, वो मैं अभी बना के लिखूंगा। पहले इतनी एंट्री को लेके हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, तो सब मित्र बनाते चलेंगे, साथ साथ करेंगे तो थोड़ा गहराई से कर पाएंगे। क्वेश्चन पहले बना लेना। कौन सा अकाउंट बनाएं दोस्तों बंटवारे के लिए हम, गुड मेरी बहन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रॉफिट कितना था भैया 5 लाख रुपए का। रमन सिंह, यार ये प्रॉफिट यहाँ पे आया, इसकी जर्नल एंट्री बता देना दोस्त, प्रॉफिट की। हाँ कोई भाई की सहायता करो। हाँ सही बोल रहा है भाई, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एडजस्टेड जर्नल एंट्री है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, तीनों की कैपिटल दे रखी है तो 10% निकाल के डाल दो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रातावाल का ब्याज कितना आएगा 50,000, सोनी का कितना आएगा भैया 30,000, और कार्तिक का कितना आएगा 20,000। देखना 1 लाख रुपए का ब्याज आ गया है ना। सो अगर ब्याज की एंट्री करें तो ये यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं, तो बनाता तो मैं इनके क्रेडिट में कर देता। चल मौर्य दोस्त, इसकी ब्याज देने की जर्नल एंट्री बता देना दोस्त सबको। अरे डेबिट में करेगा या क्रेडिट में दोस्त, हाँ तो ध्यान से बोल। आप कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। पहले मेरे दोस्तों, मेरा भाई नहीं बोल पाया लेकिन इसके दिमाग में कुछ आइडिया जरूर था। कर पाएगा भारतीय दोस्त इसकी जर्नल एंट्री। गलत जवाब मेरे भाई, शाबाश मेरे भाई, ये रमन सिंह को याद है। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, कोई भी एप्रोप्रिएशन और कैपिटल में आने वाले खर्चे फायदों की एंट्री एक नहीं होती। पहले कई लोग एक कर रहे हैं, तो एक नहीं होगी, कितनी होगी 2। अच्छा अब अकाउंट में अगर तुम्हारे दिमाग में है मौर्या, तो उसको अकाउंट को देख के बन जाएगा। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डालता ना तीनों का, यहाँ पे क्या लिखता भैया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखता भैया, तो मेरी एंट्री, पहली एंट्री क्या बनेगी, रौनक को, रातावाल को ब्याज देना है, सोनी को देना है और कार्तिक को देना है, और मेरा खर्चा इंटरेस्ट जर्नल एंट्री। अब बोल के बताओ क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रातावाल टू सोनी टू कार्तिक, है ना भैया। फिर मेरे दोस्तों दूसरी एंट्री, ये मेरे खर्चे की एंट्री, साल के एंड के अंदर मैं ये P&L एप्रोप्रिएशन में डालूंगा। तब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक जर्नल कई लोग जोड़ के बना लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि टाइम गैप होता है। ये ड्यूरिंग द ईयर हर महीने ब्याज देते चलते हैं, और ये साल के एंड में जो पूरा खर्चा है P&L एप्रोप्रिएशन में डालते हैं। क्या ये समझ में आ गई भैया, सबको याद आ गई ये गुजरा जमाना। पहली एंट्री जरा बोल के बताओ, पहली P&L वाली एप्रोप्रिएशन वाली करेंगे या खर्चे वाली करेंगे, क्या बनेगी जरा बोल के बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी वाली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, आ गया ना भैया याद। अब मेरे दोस्तों मेरे को कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन मैं जर्नल एंट्री रिवाइज कराना चाहता था। फिर आगे चलते हैं, मैंने इसकी एंट्री कर ली। अब किसको देनी है, रातावाल को क्या देनी है, सैलरी सबको देनी है या रातावाल को। तो मेरे दोस्तों मैं एंट्री कर लूँ, एक तो यहाँ पे डाल
रातावाल्स कैपिटल अकाउंट या सैलरी? सैलरी लिखेंगे ब्रैकेट में, रातावाल्स कैपिटल अकाउंट कितने लाख की सैलरी दे दूं, तो रातावाल की कैपिटल 1 लाख बढ़ा दूंगा ना। मेरे भाई आपकी बारी, नाम भूल गया मैं आपका। सो हम दोस्त इसकी जर्नल 2 बनेगी। पहली जर्नल बता दे दोस्त सबको। बिल्कुल सही बोला ना मेरा भाई, सही सबके सब बोलो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू रातावाल। दूसरी एंट्री सब बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। बहुत बढ़िया दोस्तों, हम होंगे। अब प्यारे दोस्तों मेरा प्रॉफिट जो भी निकलेगा वो मैं सब पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लूँ। हालांकि अभी मैं गारंटी की एंट्री को नहीं लेकर आया, उसे मैं जोड़ूंगा। बहन यहाँ तक आ गया। सो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू रातावाल सोनी एंड कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों कितने लाख का प्रॉफिट आ गया, कोई बता दो? 3 लाख का ना। 3 लाख का 2/4 बोले तो आधा 1.5 लाख आया। फिर इसका 75,000 आया और इसका 75,000 आया। मेरे दोस्तों ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे ही करता ना। अब एक बार रुको और पहले मेरी बात को सुन लो। फर्म गारंटी दे रही है, कौन गारंटी दे रही है? फर्म गारंटी दे रही है कार्तिक भाई को। किसको गारंटी दे रही है भैया? अच्छा एक बात मैं जरा क्वेश्चन एक अच्छा सा बना लूं। फर्म ने कार्तिक को गारंटी दी कि उसका मिनिमम, अब बड़े ध्यान से सुनना, प्रॉफिट मिनिमम क्या बोला? प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी। अच्छा अब एक बात जरा बताओ, कार्तिक को नहीं लेते इसके अंदर, हम ले लेते हैं 75, ये ले लेते हैं रातावाल को। रातावाल को गारंटी दी उसका मिनिमम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कैपिटल एंड सैलरी सब मिलाकर कितने लाख होनी चाहिए? एक बार मैं टोटल कर लूँ, 1,30,000, हाँ 2.5 लाख होनी चाहिए। क्वेश्चन बनाना ठीक होना चाहिए। क्लियर है ना? अब रातावाल को सारा बताइए, प्रॉफिट की गारंटी है या प्रॉफिट, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को जोड़ के गारंटी है? अब जरा चेक करते हैं, कोई मुझे बताओ रातावाल को सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट कितना मिला? फिर प्यारे दोस्तों 50,000 ना भैया। फिर उसे उसे सैलरी कितनी मिली? बहुत बढ़िया मेरे भाई। फिर उसे प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिला? चिल्ला के अभी बता दो टोटल कितना मिला? अभी मेरे दोस्तों गारंटी का क्वेश्चन हुआ या मैट हो गई? अगर मैं इसे 2.5 लाख की जगह 3.5 लाख कर दूं, कितने लाख कर दूं? अब बताओ उसे पूरा पैसा मिला या नहीं मिला? तो मुझे उसको मिनिमम कितने देने थे? 3,50,000। कितने और देने पड़ेंगे? अब 50,000 की डेफिशिएंसी इसको देने पड़ेंगे, तो घटा दूं या जोड़ दूं? 50,000 की डेफिशिएंसी कौन सहेंगे? सोनी और कार्तिक, है ना? किस रेशो में सहेंगे? तो प्यारे दोस्तों कितने कितने हजार हो गया? 25,000 की डेफिशिएंसी सोनी सहेगा, 25,000 की कार्तिक। तो इस रातावाल के पास कितने लाख रुपए आ गए? प्रॉफिट में 2 लाख रुपया, सोनी के हिस्से में कितने आ गए? 50,000 रुपया, और इसके हिस्से में भी 50,000 रुपया। क्या ये आ गया? तो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी तीनों को जोड़कर गारंटी दी। क्लियर है ना भैया? नेक्स्ट केस नंबर 4, उल्टी गारंटी। कैसी गारंटी? उल्टी गारंटी। आ गया ना भैया? तेज तेज चलना, सबको याद आ रहे हैं ये? हाँ। एमसीक्यू के अंदर मेरा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन ऐसा ही देगा और वो बोलेगा रातावाल की डेफिशिएंसी किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी सही, तब तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। या आखिरी बात पूछ लेगा, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बताओ कैसे बटा, तो मुझे ये 2,50,000 50,000 लिख के आना पड़ेगा ना मेरे भाई। क्या मेरे भाई ऐसे समझ में आ गया एमसीक्यू में कैसे आएगा? क्लियर है भाई? सो चलो दोस्तों मैं आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। केस नंबर कौन से पे पहुंचे? 4 पे। सब बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ के करना। केस नंबर 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं रिवर्स गारंटी की। किसकी भैया? रिवर्स, उल्टी गारंटी। क्या है उल्टी गारंटी? जरा ध्यान से सुनना। इसमें सीधी गारंटी का भी लेंगे और उल्टी गारंटी का भी। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ रिवर्स गारंटी। तो रिवर्स गारंटी में हम फिर कुछ पार्टनर्स को ले लेते हैं। बहन अपना नाम बताओ। खुशी बहन, महक बहन, अदिति बहन। प्यारे दोस्तों इनकी रेशो हम ले लेते हैं 3:1:1। क्या लिया भैया? 3:1:1। अब बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। सो फर्म ने इस साल नेट प्रॉफिट कमाया 3, 4, 5, 1 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे थोड़ी सी बात रिवर्स कर रहे हैं। पहली बहन का नाम क्या था? खुशी बहन। अच्छा
पहली एंट्री लिख रहा हूँ, खुशी। फर्म गिव्स द गारंटी टू खुशी। अभी ये फर्म गिव्स गारंटी टू खुशी, बताओ उल्टी गारंटी है या फर्म ने दी है? फर्म ने सही दिया है भाई। अब इसका अमाउंट अभी हम क्वेश्चन बनाते बनाते बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट करना है, उसके लिए अमाउंट अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा। सो ये सीधी गारंटी है। लेकिन दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, बट आदिति गिव्स गारंटी टू फर्म। किसने गारंटी दी? चिल्ला के। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, ये बुकिश है। सबसे पहले सीए के पेपर में इस क्वेश्चन को लिया गया था, उसके बाद 12वीं के सीबीएसई में भी आया और कंपटीशन में फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, आदिति जब एडमिट हुई तो ये कहती है, भैया जब मैं अकेली काम करती थी ना, कम से कम उतना जरूर कमा के दूंगी। कितना कमा के जरूर देगी? जब ये अकेला काम करती थी तो जितना कमाती थी उतना जरूर कमा के देती थी। हमने इस बहन से पूछा भाई कितना कमाती थी, तो इसने हमें पिछले साल के अपने इंडिविजुअल, जब अकेला सोल प्रोप्राइटर के काम करती थी, अपने P&L अकाउंट दिखा दिए। हमने 5 साल की एवरेज निकाल ली, एवरेज प्रॉफिट निकली 25,000 रुपया। कितने हजार रुपया? तो आदिति गारंटी दे रही है कि वो मिनिमम कमा के देगी फर्म को। ये सीधी गारंटी नहीं है, ये फर्म ने गारंटी दी है आदिति ने। कितना मिनिमम प्रॉफिट फर्म के लिए काम करके देगी? 25,000 रुपए का। आर यू गॉट इट? पक्का आया? सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का हुआ। कितने लाख का हुआ सब बता दो? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें आदितिज वर्क, आदितिज ने, जो आदिति ने काम किया प्रॉफिट कमाने में, वो कितने का काम किया? देख के बताओ उसने अपने शब्दों को पूरा किया या नहीं किया? तो छोड़ेंगे आदिति को या गर्दन पकड़ के पैसा ले लेंगे? ले लेंगे ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज अ रिवर्स गारंटी क्वेश्चन। ये पहली एंट्री स्टेट गारंटी की है, दूसरी किस चीज की है? रिवर्स गारंटी की। सो कौन सा अकाउंट बना दूं, कोई बता दो मुझे। बहुत बढ़िया भैया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल लूं तो वो भी आ जाएगा ना। ये फेमस क्वेश्चन है और एमसीक्यू में ही आया था। एमसीक्यू में इसका पार्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आखिरी का बताना है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। कोई बताना नेट प्रॉफिट फर्म का कितना था, कुछ और या 1 लाख? अच्छा, पहले प्रॉफिट बांटने की एंट्री की बात करूं या पहले आदिति की बात करूं? आदिति फर्म का प्रॉफिट नहीं बांटना, पहले आदिति। उसने कहा था कितना मिनिमम कमा के देगी, दिया कितना? पूरा दिया या कम दिया? छोड़ दे या पैसा ले लें? कितने हजार ले लें? 25,000, 16,000 या 9,000? 9,000 लूंगा तो फर्म का घाटा या फायदा? कहाँ डालोगे, डेबिट में या क्रेडिट में? कितने हजार? क्या शब्द लिखे, कोई बता दो। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी है। आदिति से पैसा ले रहे हैं, तो आदिति कैपिटल पार्टनर से लेन देन हो तो पैसा देते लेते हैं, कैपिटल बड़ा घटा लेते हैं। अब बताओ फर्म का प्रॉफिट 1 लाख है या 1,09,000 रुपए है? मजा नहीं आया, चिल्ला के बोले। 1,09,000 का प्रॉफिट है प्यारे दोस्तों। ये 1,09,000 का प्रॉफिट सब में बांट दूं ना भैया? किस किस में? खुशी में, महक में और आदिति में। 3, 4, 5 ये सम आएगा भैया। 5 से डिवाइड कर लें, 5, 10, 21,800 आया। कोई चेक करो। कैलकुलेशन तेजी से करनी है, कैलकुलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना भैया? और इसका 3 टाइम्स करें, 8 या 24, 65,400। क्या ये आ गया प्यारे दोस्तों? अब जरा ध्यान से सुनना, बीच वाली पार्टनर महक को गारंटी दी। अच्छा नहीं, फर्म ने गारंटी दी थी किसको? खुशी को, कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? चिल्ला के बोलो। अब बताओ खुशी का प्रॉफिट 70,000 आया है या नहीं आया? नहीं आया तो इसे कुछ पैसा लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा? कितना दे दूं भैया? 4,600। ये 4,000 की डेफिशिएंसी कौन कौन से आएंगे? महक और आदिति। जरा देख के बताओ, कुछ नहीं कहूं तो किस रेशो में? इक्वल रेशो में। तो 2,300 महक के अकाउंट से उड़ा लूं और 2,300 रुपया आदिति के अकाउंट से उड़ा लूं, है ना भैया? सबको आ रहा है ना भैया? ये दोस्त मेरा भाई रमन, अरे ये डेफिशिएंसी को बियर किया, इसकी जर्नल बता देना दोस्त।
भैया मेरा भाई बोला ये डेफिशिएंसी बियर करा एम कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। रातावाल ठीक बोला क्या मेरा दोस्त? रातावाल बोलता जर्नल होगी ही नहीं। आप सबको इन दोनों में से एक सही है एक गलत है, बताओ भैया कौन सा सही है? जर्नल डेफिशिएंसी को बॉन्ड करना वर्किंग नोट का पार्ट होता है, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक है रमन सिंह। सो प्यारे दोस्तों बताओ कार्तिक के हिस्से में कितना पैसा आ गया? नहीं, खुशी के हिस्से में कितना आ गया? 70,000 रुपया। महक के हिस्से में कितना आया भैया? लेस कर लें 19,500 ना भैया। और आदित्य के हिस्से में कितना आया भैया? अगेन 19,500 है ना। अच्छा अब कोई इसके अंदर बोला बताओ आदित्य के हिस्से में शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। ये एमसीक्यू में ऐसे आया, शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है किसका? आदित्य का। आप कोई बता दो। पहली ऑप्शन थी 19,500, दूसरी ऑप्शन थी 10,500। क्या कहते हो आप? कितना आया आदित्य के हिस्से में? 19,500 गलत जवाब था दोस्तों। मिला कितना? 19,500। और आदित्य की गर्दन पकड़ के कितना पैसा लेना था? नो। तो नेट उसे फायदे का कितना मिला? 10,500। क्या ये ट्रैप था? ये आ गया सबको? पक्का आ गया मेरे भाई? रिवर्स गारंटी और स्टेट गारंटी दोनों का क्वेश्चन आया। कोई प्यारा भाई बहन पूछो ना। तेजी से चलना, तेजी से चलना। 4 कहानियों में हम पूरा टॉपिक रिवाइज किए। क्या था भैया? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छा सा था ये वाला, सबको आ गया? तेज से, जल्दी जल्दी करना, ध्यान से करना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बाद हम फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक ये थोड़ा गहरा है एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। क्या भैया? पक्का इन 2 टॉपिकों से 2 या 3 क्वेश्चन आप अपने पेपर में देखने वाले हो। बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी? क्या मैं आगे चलूं? द नेक्स्ट वन इज, कर दूं राम? सबका हो गया? कुछ का रह गया? जल्दी से करो, थोड़ा सा तेज चलना। मान्य आ गया? लक्ष्य हाँ आदित्य जी आ सर। गया? गुड यस सर। गुड। रणवीर आ गया? स्नेहा आगे चलें? यस सर। चल बहन आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों फिर मैं आगे चलता हूँ। प्यारे दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है क्या भैया? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या भैया? इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? हमने फाइनल अकाउंट क्लोज कर लिए। कौन से अकाउंट क्लोज कर लिए? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल प्रोविजन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेड। अब अकाउंट क्लोज करने के बाद साल, अगले साल के पहले दिन पता चला जी पिछले साल तो कुछ एंट्रियां छूट गई, कुछ एंट्रियां, तो अकाउंट सही है या गलत हो गए? अब गलत अकाउंट को रेक्टिफाइड नहीं करते दोस्तों। अगले साल पहले दिन एक ऐसी एंट्री पास कर लें जिससे कि हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाए। क्या हो जाए भैया? सो प्यारे दोस्तों ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो कि 11वीं में किया था उसका एडवांस वर्जन है। किसका एडवांस वर्जन है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अकाउंट क्लोज कर लिया, अगले साल के बिगनिंग में हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। पास एडजस्टमेंट के सारे टॉपिक को प्यारे दोस्तों हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जब कितनी एंट्री छूट जाए, 1 एंट्री लेफ्ट आउट हो जाए तब एक तरीका, और दूसरा भाग मोर देन 1 एंट्री, मोर देन 1 एंट्री। अच्छा आप में से अलग अलग मित्रों ने अलग अलग किताबों से किया होगा। जो जिन मित्रों ने मेरे साथ किया उनका तो मेरे को मेरा तरीका आता ही है। जिन मित्रों ने अलग अलग किताबों से किया है उनको अच्छा रहेगा कि वो सारे टॉपिक को डिलीट दबा दें, नहीं तो उनके पुराने टॉपिक या पुराना ज्ञान दुखी करेगा। सो प्यारे दोस्तों 2 टॉपिक दोबारा बताओ क्या क्या थे? जब एक एंट्री छूट जाए तब हम कैसे करेंगे, और जब दूसरा क्या, जब एक से ज्यादा। अभी हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, एक एंट्री छूट जाए तो कैसे करेंगे, उसके वेरियस केसेस को लेकर आएंगे। सो प्यारे दोस्तों टॉपिक मेरा पहला पास्ट एडजस्टमेंट, जब क्या हो जाए 1 एंट्री लेफ्ट आउट, छूट गई एक एंट्री और अकाउंट क्लोज कर लिए एंड अगले साल के बिगिनिंग में हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है तो कैसे करें। आइए दोस्तों इसके लिए एक विचार रखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। चल मेरे दोस्त अपना नाम बता। केसवन, यश, सोनी। तो यश, सोनी और मेघ मौर्य और
कुश पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर है? यश, मेघ और कुश। प्यारे दोस्तों इनकी रेशो हम ले लेते हैं 3:1:1। क्या ले लेते हैं? तो प्यारे दोस्तों फिर और एक चीज लेते हैं, सबने कुछ कुछ किया होगा, जितना भी हो बताने की कोशिश करना। देयर फिक्स्ड कैपिटल, कौन सी कैपिटल थी भैया? फिक्स्ड कैपिटल। प्यारे दोस्तों देयर फिक्स्ड कैपिटल, यश सोनी ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, देख के बताओ कितने लाख? 5 लाख। मौर्य ने कितना लगा रखा है? 3 लाख। और कुश ने कितना लगा रखा है? 2 लाख। अब ये इसके बाद कहता है अकाउंट्स वर क्लोज, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, बट नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में लेफ्ट आउट वन एंट्री। क्या एंट्री छूट गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था 10% पर एनम, दैट वाज द लेफ्ट आउट। क्या चीज छूट गई भैया? 10% इंटरेस्ट देना छूट गया। कहता है अगले साल के बिगिनिंग के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री करिए, एक एंट्री पास आउट कीजिए जिससे उसका ब्याज दे दिया जाए। सो प्यारे दोस्तों कितनी एंट्री छूटी है? कई या एक? एक एंट्री छूट जाए तब हम किस तरीके से करेंगे? अच्छा एक एंट्री छूट जाए, ये एंट्री किसी और से रिलेटेड है या पार्टनर से रिलेटेड है? इसमें भी एक वर्जन और आता है जो 12वीं की किताब में नहीं है, बट दैट इज देयर। मेरे दोस्तों कुछ एंट्री ऐसी होती है जिनका रिलेशन पार्टनर से होता है, तो वो छूट जाए कैसे करेंगे, अभी उसकी चर्चा करेंगे। फिर कुछ एंट्री ऐसी होती है जिनका रिलेशन पार्टनर से नहीं है, असेट्स और लायबिलिटी से। किससे भैया? असेट्स और लायबिलिटी की कोई एंट्री छूट जाए तब कैसे करेंगे, वो बिल्कुल एक अलग विषय। तो अभी हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? एक एंट्री छूट गई और उसका रिलेशन किससे है भैया? पार्टनर से। अब मेरे दोस्तों प्यारे दोस्तों इसके लिए इट्स अ वेरी सिंपल, एक टेबल बनाते हैं। एक एंट्री छूट जाए तो क्या बनाएंगे? टेबल। ये टेबल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह काम करेगी। किसकी तरह मेरे भैया? कोई याद दिलाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी कहाँ डालते थे? क्रेडिट साइड। सीडी डेबिट साइड। कैपिटल बढ़े तो बता दो कहाँ डालेंगे? बहुत बढ़िया। घटे तो पक्का ना, या प्लस या माइनस? ओके, दिस इज द बेसिक थिंग। अच्छा मैं प्लस माइनस के साइन को एक बार दोबारा हटा लूँ। बढ़े तो यहाँ, घटे तो यहाँ। अच्छा एक बार बताओ, डेबिट में क्या डालते थे? कैपिटल का बढ़ना या घटना? और क्रेडिट में? अच्छा एक हम और बेसिक मान लेते हैं, इसको अभी छोड़ो, इसको अगर कोई कहे डेबिट का मतलब बताओ, डेबिट वर्ड गोज आउट या डेबिट वर्ड कम्स इन? माइनस से प्रेजेंट करूं या प्लस से? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसीलिए माइनस से। हालांकि अभी मेरे प्लस माइनस साइन को मैं ना भी चलाऊं तो काम चल जाएगा। पहले दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने थे। पार्टनर्स का नाम बताओ कौन कौन थे? यश, मेघ और कुश, है ना भैया? पहले दोस्तों इनके दो साइड बनने थे, वन इज कॉल्ड डेबिट साइड, अदर इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। यही दोनों बनने थे ना? अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, कोई एंट्री छूट गई तो उसका सिंगल इम्पैक्ट आएगा या डबल इम्पैक्ट आएगा? क्यों डबल इम्पैक्ट आएगा? कारण बता दो। क्योंकि हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा बताओ कितना परसेंट ब्याज देना छूट गया? चिल्ला के बोलो। 10% छूट गया तो बताओ यश को कितना ब्याज देना है? 50,000। फिर मेघ को कितना देना है? 30,000। फिर खुश को कितना देना है? देना है ना ब्याज? ब्याज देना है तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालूं? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में डाल दो। यश को 50,000 ब्याज दे दूं, मेघ को 30,000 दे दूं, और कार्तिक को कितना दे दूं? 20,000। पक्का दे दिया ना ब्याज? अच्छा कितना लाख रुपया फर्म ने ब्याज दिया? अच्छा 1 लाख फर्म ब्याज देवे तो दूसरा इंपैक्ट ध्यान से सुनना, तो फर्म का घाटा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? चिल्ला के बोलो। लॉस होगा। प्यारे दोस्तों फर्म का दूसरा इंपैक्ट अगर ब्याज देगा तो फर्म का लॉस होगा। लॉस किसी और में बटेगा या इन तीनों में बटेगा? तो मेरा दूसरा इंपैक्ट हुआ, फर्म को लॉस हो गया। लॉस तीनों में बटेगा। किस रेशो में? इक्वल रेशो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? क्या थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? लॉस बटेगा तो कैपिटल अकाउंट के किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? तो प्यारे दोस्तों 1 लाख का लॉस हो गया और लॉस तीनों में बांट दूं 3:1 की रेशो में। कोई बता दो ना कितना कितना आया? 60,000, 20,000, 20,000 ना? यहाँ अगर मैं दोनों एंट्री कर लूँ तो बन जाएगी ना बात? मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। बताओ यश को 60,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट करना है। नेट बता दो कितना डेबिट क्रेडिट करोगे? 10,000 डेबिट करोगे। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों मेघ का बता दो क्या करोगे? 10,000 क्रेडिट। और खुश का क्या करोगे? नो डेबिट नो क्रेडिट, है ना भैया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बनाया ना मैंने ये अकाउंट। जर्नल एंट्री बता दो कोई फाइनली, इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो ना? कोई बताओ। यश आप गलत बोले रातावल, मेरे को उम्मीद थी आप सही बोलेंगे। कैपिटल क्या थी देखना?
हाँ फिक्स थी ना, तो पहली ऑप्शन में जो यश जर्नल बोला वही होगा, दूसरी में करंट लगा हुआ होगा। कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट से करना है या करंट अकाउंट से? तो क्या लिख दो भैया, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू मेक्स करंट अकाउंट ना कितना हजार भैया, 10,000। नहीं आया या आ गया? ये एक एंट्री पास करूँ तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री छूट गई वो हो गया ना। तेज चलना, तेज चलना। पहला तरीका व्हेन वन एंट्री वाज लेफ्ट आउट, उसका पहला केस। दूसरा केस लेंगे, ध्यान से चलते रहना। कर दूं राम? तेज करो, छोड़ना नहीं किसी भी चीज को। नेक्स्ट वन इज द केस टू। भैया केस टू पे आ जाओ, सब देखना। प्यारे दोस्तों ऐसा ही मैं कुछ पार्टनर ले लेता हूँ, पार्टनर के नाम ले लेता हूँ। मेरे भाई नाम बताना, पीछे वाला भाई। देव, देव का पड़ोसी। मुकुल का पड़ोसी। ये आगे वाला भाई अमन। देव, मुकुल और अमन पार्टनर है प्यारे दोस्तों। रेशो नहीं डिसाइड, तो क्या होगी रेशो? इक्वल रेशो। प्यारे दोस्तों देयर ड्राइंग्स वर, अच्छा ड्राइंग दे दूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो ना? पक्का ना भैया? एक काम करता हूँ, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर शक नहीं करता, नहीं आता, कल करा दिया था। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्होंने पैसा निकाला, देव से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 6,000 रुपये। कितने हजार रुपया? बीच वाले पर्सन का नाम क्या था भाई? मुकुल। मुकुल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है? 12,000 रुपया। और तीसरे नाम का आदित्य से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 3,000 रुपया। कोई ड्राइंग दे दे तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक लेके कैलकुलेट भी किया जा सकता है। पहले कहता है अकाउंट क्लोज कर दिए, क्या कर दिए? अकाउंट क्लोज कर दिए, बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री रह गई। किसकी एंट्री रह गई भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्लियर है ना? कहता है अगले साल के बिगिनिंग में एक जर्नल एंट्री पास करो जिससे ये रेक्टिफाइड हो जाए। बताओ कई एंट्री छुट्टी है? एक छुट्टी, तो मैं स्टेटमेंट बना लूं। किस अकाउंट की तरह काम कर रही है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह। कौन कौन पार्टनर थे भैया? देव, मुकुल और अमन। सो फर्स्ट इज डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम एंड बैलेंस। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ देनी है या गर्दन पकड़ के लेनी है? लेनी है तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड डालेंगे? डेबिट साइड। कितने कितने? देव से कितने हजार ले लूँ? 6,000। मुकुल से कितना ले लूँ? 12,000। आदित्य से कितना ले लूँ? 3,000। 6 और 3 9 12, 21,000 हो गया ना दोस्तों? 21,000 देना है या ले लेना है? कोई बताओ, ले लिया तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट। ये छोड़ेंगे या तीनों बांटेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? किस रेट साइड में बांटेंगे? क्रेडिट साइड में। किस रेशो में? रेशो इक्वल थी ना भैया, तो 21,000 का प्रॉफिट तीनों में बांट दिया, 7,000 7,000 7,000। अब बैलेंस कर लूं तो प्यारे दोस्तों पहले पार्टनर का बैलेंस आया 1,000 क्रेडिट, दूसरे का आया 5,000 डेबिट और तीसरे का आया 4,000। देखना डेबिट आया या क्रेडिट आया? तो जर्नल एंट्री, अब कैपिटल फिक्स नहीं है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कोई बता दो भैया। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितने हजार? 5,000, 1,000, 4,000। तेज से चलना, जम के चलना, नहीं आए तो रोक के पूछना दोस्तों। आर यू गॉट इट? अच्छा इसके अंदर मैं एक और केस ले लूँ, जरा जल्दी जल्दी से चलना भैया। सो केस नंबर 3 पे आता हूँ। अच्छा सपोज करो XYZ पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है भैया? रेशो नहीं दी, क्या होगी भैया? प्यारे दोस्तों वाई का कमीशन देना था या वाई को सैलरी देनी थी? पढ़ के बताओ कितना सैलरी देनी थी? अकाउंट क्लोज कर दिया बट ये एंट्री लेफ्ट आउट हो गई, ये छूट गई, तो अगले साल के बिगिनिंग में कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री जिससे रेक्टिफाइड हो जाए। कई एंट्री छूटी है? एक छूटी। जल्दी जल्दी चलना भैया, नोट करते चलना। क्या ये आ रहा है? तो प्यारे दोस्तों मैं क्या बना लूँ, एक स्टेटमेंट XYZ पार्टनर, एक डेबिट का बैलेंस, फिर क्रेडिट का बैलेंस एंड देन बैलेंस। क्या छूट गया कोई बता दो ना? कमीशन। कैपिटल अकाउंट में वाई को कमीशन लेना है या हाथ जोड़ के देना है? किस तरफ डाल दूं कोई बता दो? खाली वाई को देना है ना? अच्छा कमीशन दे दूं इसका बस 6,000 रुपया। दो बताओ कितने रुपए का कमीशन दिया? फर्म का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस इन तीनों में बटेगा ना भैया। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इक्वल रेशियो में कितना कितना आ जाएगा? 2,000 2,000 2,000। तो बैलेंस कितना आएगा? एक्स का 2 के डेबिट, वाई का देखना 4 के क्रेडिट ना,
और जेड का 2k डेबिट, क्या ये आ गया? सब जर्नल बता दो क्या एंट्री बनेगी भैया? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज। क्या ये नहीं आया या आ गया? इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो, नई बात बनेगी या बन जाएगी? बन जाएगी। अभी मैं ऐसे क्वेश्चनों को लिया जिसमें एक एंट्री छूटी और जिसका रिलेशन पार्टनर से था। किससे था भैया? केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 पे आ जाओ। केस नंबर 4 में कहता है, अब ऐसा ले रहा हूं जिसका रिलेशन पार्टनर से नहीं है। कौन कौन पार्टनर है, नाम बताओ। रेशो बता दो क्या थी भैया? कहता है फर्म में अकाउंट क्लोज कर दिए और अकाउंट क्लोज करने के बाद एक एंट्री छूट गई, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास। क्या थी भैया? कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी? नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही करना भूल गए। अब ये बताओ पार्टनर से रिलेटेड है या सीधी असेट्स है? अब इसकी एंट्री करनी है तो इसके अंदर कोई टेबल नहीं बनानी। कोई बता दो असेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? डेबिट में डाल दो तो असेट्स आ जाएगी ना। नाम एग्जैक्टली बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने की रिकॉर्ड करना भूल गए थे? 12,000 की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दो तो असेट्स कम होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फर्म का घाटा या फायदा? फायदा कोई और बांटेंगे या तीनों बांटेंगे? तीनों बांटेंगे। तो कुछ और करूँ या कैपिटल बढ़ा दूं? किस रेशो में बढ़ा दूं? इक्वल रेशो में। 4,000 आ जाएगा ना। बचाया गया। ऐसे ही मैं कहूँ एक एंट्री छूट गई इसके अलग, मान लो सैलरी देनी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 3,000 की, वो छूट गई, अलग एंट्री बोल रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों ये असेट्स है या लायबिलिटी? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट में डालूं या क्रेडिट में? सैलरी मैंने रिकॉर्ड कर दी तो लायबिलिटी बढ़ने से फायदा हुआ या लॉस हुआ? कौन बांटेंगे प्यारे दोस्तों? किस रेशो में? क्या ये सुंदर सुंदर वाली बातें आ गई? पक्का उड़ा दूं इसको? आखिरी टॉपिक था प्यारे दोस्तों, जब कितनी एंट्री छूट जाए? एक से ज्यादा। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान से इसे सुनना। क्या मैं आगे चलूं? तो प्यारे दोस्तों मेरा बी टॉपिक आज का चल रहा है। कौन सा टॉपिक? पास एडजस्टमेंट। जब क्या हो जाए? मोर देन वन एंट्री लेफ्ट आउट हो जाए, है ना भैया? जब एक से ज्यादा एंट्री छूट जाए तब कैसे करेंगे? फिर जरा देखना, पार्टनर्स के नाम कोई बता दो, कौन कौन थे भैया? एक्स और वाई। रेशो क्या थी भैया? 1:1। सबसे पहले कहता है भैया अकाउंट क्लोज कर दिए। क्या कर दिया भैया? अकाउंट क्लोज कर दिए और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बांट दिया। देख के बताओ कितना प्रॉफिट था? डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, बांट चुके हैं, प्रॉफिट बढ़ चुका। कहता है फॉलोइंग एंट्री वर लेफ्ट आउट। पहली एंट्री कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, छूट गया। एक्स को ब्याज निकाला दे रहे हैं, एक्स को 5,000 देना था और प्यारे दोस्तों वाई को 10,000 देना था, छूट गया। फिर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, एक्स से कितना हजार का ब्याज लेना था? 3,000 रुपया। वाई से कितना लेना था? 2,000 रुपया, वो भी छूट गया। तीसरी एंट्री सैलरी देनी थी, किसको देनी थी सैलरी? एक्स को। कितनी सैलरी देनी थी? 10,000। पक्का? पक्का। मैं ऐसे बहुत सारी एंट्री जोड़ सकता हूँ, तरीका देखना बस आ जाएगा। कहता है अगले साल के बिगनिंग में एक एंट्री रेक्टिफाइड करो जिससे सारी की सारी एंट्रियां रेक्टिफाइड हो जाए। जिन मित्रों को नहीं आता हो वो पहले ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों जब भी एक से ज्यादा एंट्रियां छूट जाएं तो दो चीज बनाना, वन इज कॉल्ड पी एंड एल। कोई याद दिला दो? गुड मेरी बहन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्यारे दोस्तों एक स्टेटमेंट बनाना, ये स्टेटमेंट पार्टनर्स कैपिटल की तरह काम करेगी। अभी हम पार्टनर के नाम यहाँ लिख रहे थे, अभी यहाँ पे लिखना एक्स और वाई। कोई बता दो, अभी हमने कहा था डेबिट वर्ड्स कम्स इन, इसीलिए साइन क्या लगाएंगे? प्लस। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसीलिए साइन क्या लगाएंगे? माइनस। ये हमारे अपने साइन है, कोई उल्टे भी लगा सकता है। स्टार्ट हमेशा जब भी एक एंट्री से एक से ज्यादा एंट्री छूट जाए तो पहले से मत करना कितना प्रॉफिट बांट लिया गया था। तेज से बोलो ना दोस्तों। अच्छा बताओ सही बांटा या 3 एंट्री से पहले बांट लिया? छोड़ दूं या तीनों पार्टनर की गर्दन पकड़ के वापस ले लूं? वापस लूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। वापस लूंगा तो कैपिटल अकाउंट के किस साइड डालोगे? डेबिट में। वापस लेंगे ना, किस रेशियो में बांट लिया था? तो मैं वापस लूंगा तो डेबिट साइड, इसलिए लिख रहा हूं ऐड प्रॉफिट, ले रहा हूं वापस। ये प्रॉफिट सही वाला या बगैर पहले एडजस्टमेंट से पहले वाला है? कितने हजार रुपए वापस ले रहा हूं? किस रेशियो में वापस ले रहा हूं? तो कितना कितना आएगा? 30,000। कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में डाल रहा हूं, इसीलिए साइन किसका डालूं? माइनस का या प्लस का? पहले एक बार देख लो, वापस ले लूं तो दोस्तों यहां पर आएगा ना। 2 एंट्रियां हो गई गिन गिन के।
आ गया साहिल याद आ गया भाई, पीछे वाले भाइयों बहनों आ गया, वाले बहनों आ गया। अब प्यारे दोस्तों प्रॉफिट की एंट्री करने के बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सबका आता होगा, पी एंड एल अकाउंट में कहाँ डालूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? डेबिट में। किस किस का था भैया? एक्स और वाई का। एक्स का कितना ब्याज देना था? 5,000। वाई का कितना था? 10,000। टोटल कितना हो गया? 15,000 ना भैया। एक एंट्री मैंने यहाँ करी, कोई बता दो कैपिटल अकाउंट में ब्याज कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? और क्रेडिट साइड का मतलब यहाँ पे देखना हमारा क्या है, ऐड या लेस? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को कितना देना था? 5,000। वाई को कितना देना था? 10,000। पक्का आ गई दो एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ देना है या लेना है? लेना है, तो यहाँ पीएनएल में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स की कितनी थी? 3,000। वाई की कितनी थी? 2,000। कितना आ गया? 5,000। अच्छा लेना है तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का मतलब क्या लिख दूं? ऐड व्हाट इज दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने कितने हजार? 3,000 और 2,000। मेरे भैया कोई भाई बहन पूछ लो ना, कोई भाई बहन पूछ लो। आ गया मेरे भाई, सबको आ गया। सो प्यारे दोस्तों अब सैलरी देनी है एक्स को। अब मैं आप पूछता हूँ, आप बताओ ना कहाँ कहाँ डालें? पी एंड एल के डेबिट साइड व्हाट आई हैव टू से, सैलरी एक्स को देनी है 10,000 रुपया। और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का मतलब लेस कर दूं ना भैया? सबको याद आया? अब प्यारे दोस्तों मैं कौन सा अकाउंट क्लोज कर लूं? ये वाला 65,000 इधर का टोटल आना चाहिए, इधर का 25, 15, 40,000 का बैलेंस बचाना सही प्रॉफिट। ये 40,000 का प्रॉफिट किस किस में बांट लूंगा? एक्स और वाई में 20,000 आएगा। 20,000 आएगा तो मैं क्रेडिट साइड डालूंगा। क्रेडिट साइड का मतलब लेस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ना भैया। कितने कितने हजार क्रेडिट में डालना है, इसीलिए लेस ना। इस अकाउंट को बैलेंस करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसी से मुझे अपनी एंट्री पास करनी है। 20 और 30,000 से 30,000 कट गया, मेरा आया 2,000 नेगेटिव का। इसको मैंने बैलेंस किया तो 2,000 पॉजिटिव का। क्रेडिट का क्या कोड वर्ड था भैया? क्रेडिट था ना। माइनस का कोड वर्ड क्या था? क्रेडिट। प्लस का क्या था? पॉजिटिव। तो मेरी फाइनल जर्नल एंट्री इससे पास कर लूं तो क्या एंट्री बनेगी? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट वाली एंट्री वाले क्वेश्चन याद आ गए? पक्का आ गए? सो इजी। कौन कौन से दो अकाउंट बनाने हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास एडजस्टमेंट। हमारा कोड वर्ड क्या था? डेबिट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? प्लस से। क्रेडिट को किससे रिप्रेजेंट किया था? माइनस से। क्या इतना आ गया दोस्तों? आ गया भाई। आज कौन सा चैप्टर हमने पूरा किया? फंडामेंट्स। तेज तेज कर लेंगे, कोई छोड़ मत देना किसी भी चीज को, नहीं तो देखो पेपर में तो मैं पक्का याद आने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं कराऊंगा बहुत अच्छा। तो अच्छा करोगे तो उछल उछल के करोगे। जो लोग मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें याद आऊंगा कि भैया देखो कितना बढ़िया पढ़ा के आए, अब मजा आ रहा। कुछ लोगों को याद आऊंगा जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोले कराया तो था, कुछ याद नहीं आ रहा कैसे कराया था। तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना भैया। मेरा आज का टॉपिक रीजनिंग में बहुत मज़ेदार सा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन चार्ट। क्या भैया? अगला क्लास के अंदर हम उसको लेंगे, जरा तेजी से चलने। मेरी बहनें आ जाएं। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा ताकि सभी मित्र जिनका रह गया तेजी से वो लिख सकें। ओजल कल नहीं आई थी बहन? हाँ, कैसा करके आई? गुड गुड गुड। टिशा कल नहीं आई? आई थी बहन। आपका नाम? टेना बहन कल आए थे। क्या हो गया सबका? मैं रब कर लूँ? तो प्यारे दोस्तों लाइव मित्रों के लिए अकाउंट्स की क्लास के लिए इतना ही।